जय श्री राधा कृष्ण भगवान जी की, जय श्री लक्ष्मी नारायण भगवान जी की, जय रमा एकादशी व्रत की, जय कार्तिक मास की। मंदिर श्री बंसी वाले महात्मा यूट्यूब चैनल की ओर से हम आप सभी भक्तों का हार्दिक अभिनंदन करते हैं। आज हम आपको बताने जा रहे हैं कि इस वर्ष कार्तिक मास के कृष्ण पक्ष की रमा एकादशी का व्रत किस दिन है, किस वार को है और रमा एकादशी के व्रत को रखने की कौन सी विधि है, किस विधि से रमा एकादशी का व्रत रखना चाहिए। इसके साथ ही हम आपको बड़े सुंदर 2 उपाय बताएंगे कि जिनको रमा एकादशी के दिन करने मात्र से माता महालक्ष्मी की, श्री नारायण भगवान की अनंत कृपा मिलती है। बड़े सुंदर 2 उपाय हैं, साधारण से उपाय हैं, जिनको करने मात्र से घर में सुख संपत्ति सदा बनी रहती है। तो वो 2 उपाय भी हम आपको आज की इस वीडियो में बताएंगे, उनको भी आप कृपया अवश्य सुने और उन 2 उपायों को आप अवश्य कीजिए। इससे आपके घर में धन संपत्ति की कभी कमी नहीं होगी और आपके घर में सुख संपत्ति का सदा के लिए वास हो जाएगा। ये सारी जानकारी आज की इस वीडियो में हम आपको देने जा रहे हैं। एकादशी तिथि का हमारे हिंदू धर्म में बहुत अधिक महत्व बताया गया है और रमा एकादशी का व्रत तो बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण है, क्योंकि रमा एकादशी चातुर्मास्य की अंतिम एकादशी होती है और रमा एकादशी अर्थात रमा महालक्ष्मी माता जी का एक नाम है। लक्ष्मी माँ जी के ऊपर ही रमा एकादशी के व्रत का नाम पड़ा है, इसलिए रमा एकादशी को महालक्ष्मी माँ जी का पूजन किया जाता है। महालक्ष्मी माता अपने भक्तों को वरदान देती हैं कि जिससे उनके भक्तों के जीवन में कभी भी धन संपत्ति की कमी नहीं आती। तो सबसे पहले हम आपको बता रहे हैं कि इस वर्ष 2021 में रमा एकादशी व्रत 1 नवंबर 2021 दिन सोमवार को है। रमा एकादशी का व्रत इस वर्ष 1 नवंबर दिन सोमवार को है। वैसे तो एकादशी तिथि का शुभारंभ 31 अक्टूबर 2021 दिन रविवार को दोपहर 2:27 से हो जाएगा और एकादशी तिथि का समापन 1 नवंबर 2021 दिन सोमवार को दोपहर 1:21 पर हो जाएगा। एकादशी का व्रत उस दिन रखा जाता है जिस दिन सुबह सूर्य निकलने के समय एकादशी तिथि हो, तो वो 1 नवंबर दिन सोमवार को ही है। 1 नवंबर दिन सोमवार को रमा एकादशी का व्रत रखा जाएगा और रमा एकादशी के व्रत की पारणा 2 नवंबर दिन मंगलवार सुबह 6:34 से लेकर सुबह 8:46 के बीच में की जा सकती है। व्रत की पारणा अर्थात जिसको व्रत खोलना कहा जाता है वो 2 नवंबर दिन मंगलवार को सुबह 6:34 से लेकर सुबह 8:46 के बीच में की जा सकती है। इस समय के बीच में व्रत को खोला जा सकता है। तो अब हम आपको बताने जा रहे हैं कि रमा एकादशी का व्रत जो कोई भक्त रखना चाहे उसकी कौन सी विधि है, किस विधि से रमा एकादशी का व्रत रखा जा सकता है कि जिससे महालक्ष्मी माँ हम पर प्रसन्न हो। रमा एकादशी के व्रत को रखने से महालक्ष्मी माँ अपने भक्तों पर अनंत कृपा करती हैं। जो भक्त रमा एकादशी का व्रत रखते हैं उनके घर में धन संपत्ति की कोई कमी कभी नहीं रहती, इसलिए रमा एकादशी का व्रत अवश्य करना चाहिए। तो जिस भक्त ने रमा एकादशी का व्रत रखना हो उसको ये चाहिए कि दशमी तिथि को सायंकाल तक भोजन कर लें। रमा एकादशी का व्रत दशमी तिथि से आरंभ हो जाता है। दशमी तिथि को सायंकाल तक भोजन कर लेना चाहिए। उसके पश्चात अगर कुछ आपने खाना हो, दशमी तिथि को सायंकाल के बाद आप कुछ खाना चाहें तो आप फल खा सकते हैं, दूध पी सकते हैं, लेकिन दशमी तिथि को सायंकाल के बाद भोजन नहीं किया जाता। और उसके पश्चात अगले दिन अर्थात रमा एकादशी के व्रत के दिन प्रातःकाल स्नान करने के पश्चात व्रत का संकल्प लें, भगवान से प्रार्थना करें, महालक्ष्मी माँ से प्रार्थना करें कि हे महालक्ष्मी माँ, हे प्रभु श्री नारायण जी, आपकी कृपा से रमा एकादशी का व्रत रखने जा रहा हूँ, आप अपनी कृपा से मेरे व्रत को सफल बनाना। इस प्रकार भगवान से प्रार्थना करें और भगवान जी के पूजन के समय पूरी श्रद्धा भावना रखें। रमा एकादशी का व्रत माता महालक्ष्मी जी की कृपा को प्राप्त करने के लिए रखा जाता है, इसलिए महालक्ष्मी माँ जी का पूजन भगवान श्री नारायण जी के साथ करना चाहिए। साथ ही तुलसी माता का पूजन भी अवश्य करें। भगवान के पूजन के समय पूजा में धूप, दीप, नैवेद्य, फल फूल इत्यादि होने चाहिए और भगवान श्री नारायण जी को
हो सके तो पीले वस्त्र धारण करवाएं, पीले फूलों से उनकी पूजा करें। रमा एकादशी के व्रत के दिन का यही विधान बताया गया है। व्रत के दिन आप भगवान के मंगलमय नामों का अधिक से अधिक जाप करें। जितना आप भगवान के मंगलमय नामों का जाप करेंगे उतना भगवान की अनंत कृपा होगी। रमा एकादशी के व्रत के दिन अगर आप चाहें तो एक समय व्रत वाला भोजन कर सकते हैं। एकादशी के व्रत वाला भोजन आप एक समय कर सकते हैं, बाकी समय आप दूध या फल ले सकते हैं। कुछ भक्त दूध पीकर और फल खाकर इस व्रत को रखते हैं, तो ये आपके अपने मन के ऊपर निर्भर करता है। जैसे आपकी शरीर की सामर्थ्य है उसी विधि से आप व्रत रखें। आप एक बार एकादशी के व्रत का भोजन भी कर सकते हैं या दूध और फल लेकर भी व्रत रख सकते हैं। ये आपकी अपनी मर्जी के ऊपर निर्भर करता है। इसके पश्चात बात आती है कि रमा एकादशी की रात्रि में आपने भगवान की प्रसन्नता के लिए जागरण करना है। रात्रि जागरण में भगवान श्री लक्ष्मी नारायण जी के नाम का संकीर्तन किया जा सकता है, भगवान श्री लक्ष्मी नारायण जी के नाम का जाप किया जा सकता है, भगवान श्री राधा कृष्ण जी के नाम का संकीर्तन, भगवान के मंगलमय नामों का आप जाप कीजिए। इससे महालक्ष्मी मां अनंत कृपा करती हैं। रमा एकादशी के व्रत की रात्रि में जिसने भगवान का संकीर्तन किया, भगवान के मंगलमय नामों का जाप किया, उसको जीवन भर धन की कमी कभी नहीं रहती, ऐसा महालक्ष्मी मां जी कृपा करती हैं। इसलिए रात्रि संकीर्तन, रात्रि में भगवान के मंगलमय नामों का जाप अवश्य करना चाहिए। तो ये रमा एकादशी के व्रत की विधि हमने आपको बताई है। और अब हम आपको रमा एकादशी के व्रत के दिन के दो सुंदर उपाय बताने जा रहे हैं कि जिन उपायों को करने मात्र से जीवन में सारी खुशियां प्राप्त होती हैं, धन संपत्ति प्राप्त होती है, मनोकामनाएं पूर्ण होती हैं और भगवान के चरणों में मन लग जाता है, रुके हुए काम बनते हैं, संतान की प्राप्ति होती है, कोई भी मनोकामना हो महालक्ष्मी मां की कृपा से पूरी होती है। तो वो दो सुंदर उपाय इस प्रकार हैं। तो सबसे पहला उपाय ये है कि रमा एकादशी के व्रत के दिन आपने सुबह तुलसी जी के पौधे की जड़ में दूध चढ़ाना है। दूध आप अवश्य चढ़ाएं और थोड़ा सा सिंदूर चढ़ाएं। दूध और सिंदूर को आप तुलसी माँ जी को समर्पित करें, तुलसी माँ को अर्पण करें। इससे घर में सुख शांति बनी रहती है, पति पत्नी में प्रेम बना रहेगा। और दूसरा उपाय ये है कि रमा एकादशी के व्रत के दिन रात्रि में आप ओम नमो भगवते वासुदेवाय इस महामंत्र का जाप करें। इस महामंत्र के जाप को आपने 108 बार करना है, अर्थात एक माला ओम नमो भगवते वासुदेवाय इस महामंत्र की करनी है। इससे अधिक जाप आप कर सकें तो बड़ी अच्छी बात है। ओम नमो भगवते वासुदेवाय ये श्री नारायण भगवान जी का, श्री हरि विष्णु भगवान जी का महामंत्र है और इस मंत्र के जाप से माता महालक्ष्मी अनंत कृपा करती हैं। माता महालक्ष्मी के स्वामी श्री हरि विष्णु भगवान जी हैं, श्री नारायण भगवान जी हैं। इसलिए इस मंत्र के जाप से माता महालक्ष्मी अनंत प्रसन्न होती हैं। माता महालक्ष्मी अपने भक्तों पर अनंत कृपा करती हैं। तो रमा एकादशी के व्रत के दिन आप ये दो आसान से उपाय अवश्य कीजिए। इससे भगवान श्री लक्ष्मी नारायण जी की आपको कृपा मिलेगी। हर मनुष्य को धन प्राप्ति की इच्छा होती है, उसके लिए हम बहुत से उपाय करते हैं और रमा एकादशी के व्रत के दिन ये दो उपाय करने मात्र से हमारी हर इच्छा पूरी हो सकती है, हमारे घर में धन संपत्ति आ सकती है। तो आप सबसे ये निवेदन है कि आप सब रमा एकादशी का व्रत अवश्य रखिए। इन दो उपायों को आप कीजिए, पूरी श्रद्धा भावना से व्रत रखकर इन दो उपायों को कीजिए। इससे आपके जीवन में सुख शांति आएंगे, आपकी सभी मनोकामनाएं पूर्ण होगी। अगर आप रमा एकादशी का व्रत नहीं भी रखते तो भी आप ये दो उपाय कर सकते हैं, कथा को सुन सकते हैं। इससे भी भगवान की आपको कृपा मिलेगी, माता महालक्ष्मी आपसे प्रसन्न होंगी। तो मंदिर श्री बंसी वाले महात्मा यूट्यूब चैनल की ओर से आज की इस कथा को सुनने के लिए आप सबका हार्दिक धन्यवाद। कृपया कार्तिक मास महत्म की कथाओं को भी हमारे चैनल पर अवश्य सुनें और हमारे इस चैनल को आप सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि भगवान की अन्य कथाओं को भी आप सुन सकें। तो आपका फिर से धन्यवाद। भगवान श्री राधा कृष्ण जी की, भगवान श्री लक्ष्मी नारायण जी की अनंत कृपा सदा आप सब पर, आपके परिवार पर बनी रहे। इसी मंगल कामना के साथ जय श्री राधा रानी सरकार की, जय श्री कृष्ण भगवान की, जय श्री लक्ष्मी नारायण जी भगवान की, जय रमा एकादशी व्रत की। जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे,
जय जय श्री राधे श्याम।